वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एड्रिनल ग्लैंड्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। तो हमारे बॉडी में दो किडनीज होते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही किडनी बनाई है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। तो इन किडनी के ऊपर क्या होता है, ग्लैंड्स होते हैं, दो ग्लैंड्स होते हैं इस तरीके से, जिनको क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स। दो ग्लैंड्स होते हैं इसलिए ग्लैंड्स लिखा मैंने यहाँ। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं इनको क्या नाम, दूसरे नाम से भी बोलते हैं सुप्रारेनल ग्लैंड्स। ठीक है ना, ये सुपीरियर टू ईच किडनी, इसका मतलब होता है जो किडनीज होते हैं, दो किडनीज होते हैं, इनके ऊपर ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनकी डायमेंशंस देखेंगे, एक एड्रिनल ग्लैंड का डायमेंशंस अगर हम देखेंगे, लगभग एक ग्लैंड जो होता है 3 to 5 सेंटीमीटर होता है ये हाइट में। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 3 to 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहती है, और विड्थ लगभग 3 सेंटीमीटर रहती है। और ये जो इसकी जो मोटाई होती है, ठीक है ना, इसकी जो यहाँ से मतलब थिकनेस जो होती है यहाँ से यहाँ तक थिकनेस, वो होती है 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और मास इसका होता है, अगर हम इसको वेट करेंगे 3.5 to 5 ग्राम इसका मास होता है। तो जब हम इसको देखते हैं इस एड्रिनल ग्लैंड को, तो इस तरीके से दिखता है। ठीक है ना, तो इसमें इस एड्रिनल ग्लैंड में जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें यूजुअली दो रीजन्स होते हैं। ठीक है ना, दूसरा पहला रीजन जो होता है इसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो दूसरा रीजन होता है उसको बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। ये इसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, किडनी में प्रेजेंट होता है। किडनी को बोलते हैं रेनल साइंस में, इसलिए इसको बोलते हैं मेडुला, एड्रिनल मेडुला। ठीक है ना, और इसी मतलब किडनी में ही प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है ना, तो हमने ब्रेन में भी पढ़ा था मेडुला कॉर्टेक्स, तो यहाँ पे इनको बोलते हैं एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। सबसे पहले वाला रीजन जो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये बिल्कुल बाहर वाला आउटर मोस्ट रीजन होता है। ये वाला जो यहाँ तक जो रीजन होता है इसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है ना, बाहर आउटर मोस्ट रीजन होता है। तो ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है ये कंप्राइज करता है 80 to 90% ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ज़्यादा यही होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स ही इसमें, एड्रिनल ग्लैंड में। ठीक है ना, ये हार्मोन सीक्रेट करता है जिनको कलेक्टिवली बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है ना, मतलब बहुत सारे हार्मोन्स इसमें आते हैं, इनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे हम, कॉर्टिकॉइड्स। तो ये कॉर्टिकॉइड्स कौन कौन से हार्मोन, अभी हम पढ़ेंगे इनको। तो ये जो रेटिनल कॉर्टेक्स जो होता है इसके भी जोन्स होते हैं। सबसे पहला जोन जो होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा होता है जोना फैस्कुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। तो अगर आप लोगों को इस डायग्राम से दिख रहा होगा ना, ये वाला पहला वाला जो होता है, सबसे पहला आउटर मोस्ट जोन जो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, ये होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, जो ये वाला होता है। इसके बाद जो जोन आएगा ये वाला, उसको बोलते हैं जोना फैस्कुलेटा, और जोना ये वाला जो होता है, ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। ठीक है ना, मतलब बाहर वाला जोना ग्लोमेरुलोसा, फैस्कुलेटा और रेटिकुलरिस, इस तरीके से 3 जोन्स होते हैं एक एड्रिनल कॉर्टेक्स में। इसके बाद जो आता है, जो पोर्शन जो आता है वो आता है एड्रिनल मेडुला, वो दूसरा रीजन होता है। तो सबसे हम पहले देखेंगे कौन कौन से हार्मोन्स इस जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलता है। जो ग्लोमेरुलोसा जो होता है ये आउटर जोन होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का। ये हार्मोन सिक्रेट करता है जिनको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है ना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे हार्मोन्स जो हमें हेल्प करते हैं, मिनरल जो होते हैं हमारे बैलेंस, उनकी रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो एक मोस्ट मतलब वेल नोन हार्मोन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में, वो होता है एल्डोस्टेरोन। ठीक है ना, तो इनका काम क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एल्डोस्टेरोन की ही एक एग्जांपल ले लेंगे, ये क्या करता है, जो कंसंट्रेशन होता है सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, उसको रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में। ठीक है ना, तो दूसरा काम क्या होता है इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का, जितने भी हमारे वाटर होता है, जो वाटर कंटेंट होता है या इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडीज में होते हैं, उसको क्या करता है ये एल्डोस्टेरोन या मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है उनकी बैलेंस को मतलब ठीक रखता है। ठीक है ना, आउटर कितना होगा हमारी मतलब कभी कभी कम होता है हमारे मिनरल्स, कभी ऐसे नहीं होते थे कि मतलब बिल्कुल बैलेंस तरीके से रखता है। जितनी हमें मिनरल्स जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में किडनीज में,
कभी क्या होता है, कभी ये मतलब जितनी हमारी बॉडी में मिनरल्स की या इन सोडियम और पोटेशियम की जो आयन कंसंट्रेशन जो होती है, ये जिस लेवल में ये प्रेजेंट होनी उसी लेवल को ये रेगुलेट करता है, बैलेंस कर देता है। दूसरा जो जोन होता है ये होता है जोन ऑफ एस्कुलेटर। ये वाला जो जोन होता है इसी को बोलते हैं जोन ऑफ एस्कुलेटर, ठीक है ना। तो ये मिडल रीजन जोन होता है इसका एड्रेनल कॉर्टेक्स का। ये जो हार्मोन सिक्रेट करता है ना उसको बोलते हैं ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स। जो ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स में वेल नोन एग्जांपल होता है कॉर्टिसोल। तो इसका कॉर्टिसोल हमें क्या हेल्प करता है, ये कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें ये हेल्प करता है। दूसरा क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। मतलब सपोज कभी हमारे बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होगा तो ये क्या करेगा, ये कॉर्टिसोल जो होता है ना दूसरे फैटी एसिड से या प्रोटीन से ग्लूकोज उनको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से जो है हमारी बॉडी को ग्लूकोज की कमी नहीं होने देता है। तीसरा जो इसकी फंक्शन होती है, हेल्प्स इन रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेस। मतलब ये कॉर्टिसोल जो होता है ना स्ट्रेस मैनेज रेजिस्टेंस ऑफ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होती है इस कॉर्टिसोल की, वो रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेस। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई इंजरी होगी या कोई हम बीमार पड़ते हैं या कोई एक्सीडेंट होता है, अगर सपोज़ उस टाइम पे हमने खाना वाना नहीं खाया होगा तो उस टाइम पे ये जो ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स ये काम क्या करते हैं, उस टाइम पे ये बॉडी को स्टोर वाला जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में या डिफरेंट बॉडीज़ में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसको ब्रेक डाउन करके हमारी उस टाइम पे बॉडी को ग्लूकोज की कमी होने नहीं देता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जोना इसके लास्ट वाला जो इनरमोस्ट रीजन जो होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स का, वो होता है जोना रेटिकुलरिस। ये इनरमोस्ट होता है, ये क्या करता है, सीक्रेट एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स का मतलब क्या होता है, सेक्स हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल हमारा मेन हार्मोन जो होता है मेल्स में वो होता है टेस्टोस्टेरोन। मेनली वो हमारी टेस्टीज में बनता है, लेकिन और टेस्टीज में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन मेनली वहीं पे बनता है। तो कुछ मतलब बहुत कम क्वांटिटी में जो होता है हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड जो होता है वो भी टेस्टोस्टेरोन बनाता है, लेकिन बहुत कम लो क्वांटिटी में। और इसी तरीके से जो एस्ट्रोजन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन, वो भी लो क्वांटिटीज़ में हमारे एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। हमारे एस्ट्रोजन तो ओरी से मतलब बनता है ज़्यादा, लेकिन जब देखा गया ये जो एड्रेनल ग्लैंड जो होता है ये भी इन एंड्रोजन्स को बहुत कम क्वांटिटी में बनाता है। इसके बाद जो रीजन आता है वो आता है एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला जो होता है इनर मोस्ट रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है इसी को बोलते हैं एड्रेनल मेडुला, ठीक है ना। तो ये जो एड्रेनल मेडुला जो होता है इसमें सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्रोमोफिन सेल्स। ये दो हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं जिनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, अगर हम दोनों को क्या बोलें, कैटेकोलामिनस। ये कैटेकोलामिनस कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, एपिनेफ्रिन या इसको बोलते हैं एड्रेनलिन भी, और दूसरा जो होता है नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर एड्रेनलिन। इन दो हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, इनको इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं या इनको बोलते हैं हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, ठीक है ना। ये दो हो गया फाइट और फ्लाइट। तो इसका मतलब क्या होता है, ये तो इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमें जब कोई ऐसी मतलब सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें किसी चीज़ का मुकाबला करना है, जहाँ पे हमें किसी टफ कंडीशन का फेस करना होता है, तो तब हमें ये जो एड्रेनल और नॉन एड्रेनल जो होता है ये क्या करते हैं, हमें उस चीज़ को फाइट करने की मतलब एबिलिटी देती हैं। अगर हम वो फाइट सिचुएशन नहीं कर पाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमें वहाँ से हटाने की मतलब एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर किसी को वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएगा तो ये मतलब या तो वो अनकॉन्शियस होगा या उस सिचुएशन से भाग जाता है। इसीलिए इनको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स या इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।